चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, सॉल्ट्स की बात करें तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन किसकी होती है? एसिड की। एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन होती है, जब ये न्यूट्रल होते हैं यानी कि जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तब हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तब हमें क्या मिलते हैं? साल्ट मिलते हैं। और साल्ट के साथ साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और यही हमारे सॉल्ट होते हैं। एक एग्जांपल दूं, अगर मैं सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एसिड है HCl। HCl हमारे पास एसिड है और एसिड क्या होता है, इसमें H पॉजिटिव आयंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेस के होते हैं जिसमें OH नेगेटिव आयंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और दूसरा हमने लिया है बेस। बेस है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एक्वस में हैं। तो जिससे हमारे जब ये आपस में कंबाइन होंगे यानी एसिड और बेस आपस में कंबाइन हुए तो जो Na है ये इस Cl के साथ मिल जाएगा, यानी कि एक्वस में ही NaCl ये प्रोड्यूस करेगा। अब क्या बचा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा, यानी H2O, वाटर बचा, यानी H2O यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम साल्ट्स। अब देखिए, जो साल्ट होते हैं एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जैसे कि हमने किया एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। जो साल्ट होते हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। साल्ट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड। यानी कि आयनिक कंपाउंड इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस कौन से होते हैं? यानी कि कैटायंस होते हैं। पॉजिटिव आयन मीन्स टू से इसमें कैटायंस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस को छोड़ के कैटायंस होते हैं सॉल्ट में। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी NaCl की, तो NaCl में Na पॉजिटिव होता है, ठीक है, Na पॉजिटिव होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन या सोडियम पॉजिटिव है और हाइड्रोजन आयन को छोड़कर कैटायंस होते हैं। दूसरी कंडीशन में इसमें जो आयनिक कंपाउंड होता है इसमें नेगेटिव आयंस भी होते हैं। नेगेटिव आयंस जैसे कि एनायंस, जैसे कि इसमें NaCl में ही Na पॉजिटिव है और यहाँ पे Cl जो होगा ये नेगेटिव होगा, तो NaCl। तो इसमें के कैटायन और एनायंस होते हैं और एनायंस OH नेगेटिव के अलावा, यानी OH नेगेटिव के अलावा कोई दूसरे नेगेटिव आयंस यानी कि जैसे कि Cl नेगेटिव आयंस होते हैं इसमें। ये होते हैं हमारे साल्ट। हमारे कुछ साल्ट देखते हैं कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल्स हैं साल्ट्स के। एग्जाम्पल जो हैं हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जो कि होता है K2SO4। K2SO4 कैसे बनता है? जब कोई एसिड और कोई बेस आपस में न्यूट्रल होता है तो K2SO4 साल्ट बनता है। यानी कि अगर हम एसिड लें H2SO4 और बेस लें KOH तो यहाँ से K2SO4 हमारे पास बन जाएगा। तो ये एसिड और ये बेस आपस में मिले तो K2SO4 प्रोड्यूस हुआ। ऐसे ही CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब Cu यहाँ पे CuO, ठीक है, यानी कि कॉपर के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये H2SO4 के साथ, ये कोई एसिड है, ये हमारा Cu हमारा बेस है, मिलेंगे तब CuSO4 बनेगा और H2O अगेन सेपरेट हो जाएगा, यानी वाटर सेपरेट हो जाता है। NaCl का हम एग्जांपल कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। यहाँ से क्या बनेगा? जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HNO3 के साथ मिलेगा तो NaNO3 यहाँ से प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं
सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। जब H2CO3 ठीक कंबाइन होगा NaOH के साथ, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट्स प्रोड्यूस होंगे। जिंक सल्फेट ZnSO4, यानी कि जब जिंक के जो ऑक्साइड्स है ZnO जब H2SO4 के साथ कंबाइन होंगे तब जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होंगे। यानी जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। अब देखिए कि हमारे पास कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसमें होते हैं और वो सेम ही फैमिली के होते हैं, या फिर कहें एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम NaCl का, ये एक सॉल्ट है। अब इसमें और इसमें देखिए नेक्स्ट जो होता है वो Na2SO4 होता है। इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है। नेक्स्ट है Na2CO3, इसमें भी सोडियम है। यानी कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी सोडियम सॉल्ट हैं, ये बोल सकते हैं। और ऐसे ही अगर Cl की बात करें, क्लोरीन की बात करें, जैसे कि NaCl, इसमें क्लोरीन है, तो KCl भी एक सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड। NH4 अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारे क्या हैं? ये क्लोराइड साल्ट है, जिसमें सारे में क्लोरीन है, क्लोराइड साल्ट है ये। जबकि जो ऊपर वाले थे वो कौन से साल्ट थे जो हमने किए थे? ये थे सोडियम साल्ट, सोडियम Na, सोडियम साल्ट थे। तो यानी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। ऐसे ही एग्जाम्पल K2SO4 का, K2SO4, इसके अलावा दूसरा लेते हैं हम Na2SO4, नेक्स्ट CaSO4, सब में SO4 SO4 SO4, नेक्स्ट है MgSO4, ZnSO4, सब में SO4 प्रेजेंट है, CuSO4। ये जो साल्ट होते हैं इन्हें हम सल्फेट साल्ट बोलते हैं, सल्फेट साल्ट। सब में क्या है? SO4 प्रेजेंट है। ये सारे क्या हैं? सल्फेट साल्ट्स होते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये जो साल्ट्स होते हैं जिसमें सेम पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, सेम वन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये होते हैं हमारे साल्ट्स। थैंक यू।